नमस्कार साथियों, आज मैंने आपके लिए बिहार एसएससी के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न लेके आ चुका हूं, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और स्पेशल बिहार एसएससी में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रसारण में भाग लेने का जो अधिकार है किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है। भारतीयों को भारत के प्रसारण में भारत लेने का जो अधिकार है किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 में प्राप्त हुआ है। भारतीय विधान परिषद बजट पर बहस करने का जो शक्ति है किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा प्राप्त है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का जो शक्ति का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ है? भारत परिषद अधिनियम द्वारा प्राप्त है 1892। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा जो है द्विसदनीय बनाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा जो है द्विसदनीय जो है बनाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा जो है लागू किया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लागू किया था। क्या लगा? केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा जो है लागू किया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया था। ब्रिटिश शासन में संघीय शासन का प्रावधान जो है किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको भी किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है किस अधिनियम पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है किस अधिनियम पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण जो है करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा दिया गया था। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा दिया गया है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारतीय संविधान सभा का जो गठन है किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो यह निर्वाचन है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य। क्या लिखा हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन जो है किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अंतिम सरकार 1946 में विदेश मामले किसके पास थे? तो जवाहरलाल नेहरू के पास थे। अंतरिम मतलब अंतिम हो गया, तो सरकार 1946 में विदेश मामले की किसके पास थे? तो जवाहरलाल नेहरू के पास थे। गृह विभाग किसके पास था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। गृह विभाग किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग किसके पास था? तो जॉन मैथाई के पास था। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो है किसके पास था? तो जॉन मैथाई के पास था। जॉन मैथाई के पास। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? श्रम विभाग किसके पास था? तो जगजीवन राम। श्रम विभाग किसके पास था? जगजीवन राम के पास था। रक्षा विभाग किसके पास था? तो सरदार बलदेव सिंह के पास था। रक्षा विभाग किसके पास था? सरदार बलदेव सिंह के पास था। शिक्षा एवं कला विभाग किसके पास था? तो श्री राजगोपालाचारी के पास था दोस्तों। शिक्षा एवं कला विभाग किसके पास था? श्री मतलब श्री हो गया, श्री राजगोपालाचारी के पास था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक है कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो
सर वी एन राव। सर वी एन राव। क्या लगा? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर वी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर। और हाँ गाइस, आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए गाइस 26वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी एन राव। सर वी एन राव थे संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे सर वी एन राव थे। वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष की थे, वही की थी। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान का स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान जो है कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था स्वीकार। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा जो अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के रूप के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या करा? प्रमुख स्मृतियाँ एवं उनके अध्यक्ष में आ चुके हैं। संघ शक्ति स्मृति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति स्मृति के जो अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान स्मृति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान स्मृति के जो अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति एवं अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों के संबंधित जो अध्यक्ष थे वे थे जी.वी. मावलंकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का जो गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 के बीच हुआ था। क्या लगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो है किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 में हुआ था।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया था? रूस के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है किस देश से लिया गया था? तो रूस के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन किस संकल्पना किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना जो है किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA से ली गई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया जो है किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपातकालीन उपबंध किस देश से प्रेरित है? तो जर्मनी बीमर संविधान से। आपातकालीन उपबंध जो है किस देश से संबंधित है? जर्मनी से बीमर संविधान से संबंधित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है दोस्तों? कनाडा से। शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो कनाडा से प्रेरित है। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समझ रहे हो ना, सब दूसरे कंट्री से लिया गया। इंडिया में हमको नहीं लगता कुछ अपने से बनाया गया होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जापान से ली गई है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से प्रेरित है? तो रूस से प्रेरित है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है किस देश से प्रेरित है? तो रूस से प्रेरित है। संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार जो है किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकार किस देश से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार जो है किस देश से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी अमेरिका से ही लिया गया मूल अधिकार, USA। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? देश के अनुसार वह प्रमुख प्रावधान में आ चुके हैं। हम भारत के लोग किस देश से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। हम भारत के लोग जो है किस देश से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। स्वतंत्र न्यायपालिका की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की जो संकल्पना है किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विधि का शासन किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि का शासन किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपशिष्ट शक्तियों केंद्र में निर्मित होना किस देश से लिया गया है? कनाडा से। अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निर्मित होना किस देश से लिया गया है दोस्तों? कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो फ्रांस से प्रेरित है। गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है किस देश से प्रेरित है? तो फ्रांस से प्रेरित है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश से प्रेरित है? तो जर्मनी से प्रेरित है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो है किस देश से प्रेरित है? जर्मनी से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन की बात करते थे। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का भाग जो 1 है वह किस विषय से संबंधित है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 1 जो है किस विषय से संबंधित है? फर्स्ट जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 2 में जो है किस विषय से संबंधित है? तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग जो 2 है किस विषय से संबंधित है? तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है किस विषय से संबंधित है? तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है। भारतीय संविधान भाग जो है
4 जो है किस विषय से संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। भारत संविधान भाग जो 4 है किस विषय से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 से संबंधित। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, भारतीय संविधान भाग 4 का ए में किस विषय से संबंधित है, तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का ए। भारतीय संविधान का जो भाग 4 ए है किस विषय से संबंधित है, तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का ए से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग जो 5 है किस विषय से संबंधित है, संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है किस विषय से संबंधित है, तो संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग जो 6 है किस विषय से संबंधित है, तो राज्य अनुच्छेद 152 से 237 से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 6 है किस विषय से संबंधित है, तो राज्य अनुच्छेद 152 से 237 से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग जो 7 है किस विषय से संबंधित है, तो भाग 7 राज्य और उनके क्षेत्र से संबंधित 238 1956 में निरस्त है। क्या लिखा, भारतीय संविधान का जो भाग 7 है किस विषय से संबंधित था, तो भाग 7 राज्यों और उनके जो क्षेत्र से संबंधित था, अनुच्छेद 238 संबंधित है, लेकिन 1956 इसमें निरस्त हो गया, निरस्त। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग जो 8 है किस विषय से संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 42। भारतीय संविधान का भाग जो 8 है किस विषय से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 42 से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है किस विषय से संबंधित है, तो पंचायतें अनुच्छेद 243 से 243 जीरो से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है किस विषय से संबंधित है, तो पंचायतें अनुच्छेद 243 से 243 जीरो तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 9 का ए है किस विषय से संबंधित है, तो नगर पालिकाएँ अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक संबंधित है। भारत संविधान का जो भाग 9 ए जो किस विषय से संबंधित है, तो नगर पालिका अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग बी 9 बी जो है किस विषय से संबंधित है, तो सहकारी समृद्धि अनुच्छेद 243 जेट एच और 243 जेट टी तक संबंधित है। क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का जो भाग है 9 बी किस विषय से संबंधित है, तो ये विषय है सहकारी समृद्धियाँ अनुच्छेद 243 जेट एच और 243 जेट टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 85वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का जो भाग 10 है किस विषय से संबंधित है, तो अनुसूची और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 44 ए तक संबंधित है। क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का जो भाग 10 है किस विषय से संबंधित है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 44 ए तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 11 है किस विषय से संबंधित है, तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 11 है किस विषय से संबंधित है, तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 12 है किस विषय से संबंधित है, तो वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300 ए तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 12 है किस विषय से संबंधित है, तो वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300 ए तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 13 है किस विषय से संबंधित है, तो भारत में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से 307 तक संबंधित है। क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान जो भाग जो 13 है किस विषय से संबंधित है, तो ये जो विषय है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से 307 तक संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 89वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, भारतीय संविधान का जो भाग 14 है किस विषय से संबंधित है, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 14 है किस विषय से संबंधित है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 14 का ए है किस विषय से संबंधित है, तो अधिकरण अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 14 ए है किस विषय से संबंधित है, तो अधिकरण अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है किस विषय से संबंधित है, तो निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 ए तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है किस विषय से संबंधित है, तो निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 ए तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग
16 21 विषय से संबंधित है। तो कुछ वर्गों से संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंध है। भारतीय संविधान का जो भाग 16 21 विषय से संबंधित है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 93वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान का जो भाग 17 21 विषय से संबंधित है, तो राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 17 21 विषय से संबंधित है, तो राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 18 21 विषय से संबंधित है, तो आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 18 21 अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 19 21 विषय से संबंधित है, तो प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से 367 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 19 21 विषय से संबंधित है, तो प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से 367 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 20 21 विषय से संबंधित है, तो संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 से संबंधित है। क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का जो भाग 20 21 विषय से संबंधित है, तो संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 97वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान का जो भाग 21 है किस विषय से संबंधित है, तो अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। भारतीय संविधान का जो भाग 21 21 विषय से संबंधित है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 22 21 विषय से संबंधित है, तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरंसन अनुच्छेद 393 से 395 तक संबंधित है। भारत संविधान का जो भाग 22 21 विषय से संबंधित है, तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरंसन अनुच्छेद 393 से 95 तक संबंधित है। भारत संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 किससे संबंधित है, तो संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंध है। भारतीय संविधान के भाग जो 11 का अध्याय ए है किससे संबंधित है, तो संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध से संबंधित है। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8, वर्तमान में 12 है। पहले 8 थे लेकिन वर्तमान में 12 है। भारत में मूल संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 8, पहले 8 थे, अब वर्तमान में 12 है।